नमस्कार, आपका स्वागत है बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ डिम्पल यादव। आज हम मौजूद हैं एक खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। दरअसल हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि हमारे समाज में एक चीज़ चल रही है, जो लोग इस पर काफ़ी अपनी चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं। तरह-तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है, सोशल मीडिया पर कई सारे इसको लेकर मीम्स भी वायरल हो रहे हैं। दरअसल ये मामला है कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर, जो हमने 2 साल पहले लगवाई थी और एस्ट्राजेनेका जो इसकी कंपनी है, उसने ब्रिटिश कोर्ट में ये कबूल किया है कि इसको लेकर मौत का खतरा है और हार्ट अटैक जैसे कई सारे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो आज हमारे साथ मेडिसिन स्पेशलिस्ट एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर रुचि। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि क्या ये सच है और क्या इसके लक्षण हैं। तो पहले तो आपको बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या ये जो चल रहा है लोगों के मन में एक डर सा बैठ गया है कि हमने कोविशील्ड वैक्सीन लिया है तो मौत का खतरा है, हमें हार्ट अटैक होगा। तो ये कहाँ तक सच है? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, कोई भी वैक्सीन जो होता है उसका कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट हमेशा होता है। कोई भी हम दवाई नॉर्मली खाते हैं उसका साइड इफ़ेक्ट हमेशा होता है। पर वो साइड इफ़ेक्ट कितना है, कितने लोगों में हो सकता है, या फिर उसकी कितनी इंटेंसिटी है कि वो जान को भी खतरा दे सकती है कि नहीं। साथ ही कितने लोगों में, कितने हम लोगों को देंगे कि कितने लोगों में होगा, वो चीज़ें हैं। तो ऐसे ही कोविशील्ड वैक्सीन का अपना साइड इफ़ेक्ट होगा, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जिसको हम बोलते हैं, जिसको देखा गया है हुआ है, जिसमें थ्रोम्बोसिस के कुछ इवेंट्स आए हैं सामने। पर अगर असल में हम देखें तो आप 50 के आसपास तकरीबन, जितना मैंने वो देखा है, 50 के आसपास इनका जो हमने देखा लोगों में जिसमें ये इवेंट्स हुए हैं। पर ये वैक्सीन्स मिली कितने लोगों को है, मिलियंस ऑफ पीपल हैव टेकन दिस वैक्सीन। तो जो हमने बोला कि 1 में 1 लाख, 10 लाख में 1 जने को या 1 लाख में 1 जने को मुश्किल से हमें ये मिलता है। लेकिन आप उसका इफ़ेक्ट देखिए, कितने लोगों में कितनी सीवियरिटी उसने बचाई और कितने लोगों की डेथ्स सेव करी, आईसीयू के एडमिशन सेव करे। तो कोई भी मेडिसिन जो होती है उसका साइड इफ़ेक्ट अपने आप में होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रॉस और कॉन्स। पर वो कितना परसेंट है, कितना ज़्यादा सीवियर है, वो इम्पोर्टेंट है। उसको देखते हुए हम देखें तो कोविशील्ड काफ़ी कारगर रही है और जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो काफ़ी कम लोगों में देखने के लिए मिले हैं। तो मुझे लगता है ये एक नॉर्मल फार्माकोलॉजी जिसे हम बोले वो ही है, जिसमें हम मानना बिल्कुल ठीक है, जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं कोई भी वैक्सीन के, कोई भी मेडिसिन के होते हैं, उसी तरह से हैं। जी, जो अभी हाल में एक खबर आई थी कि जो उसकी मूल कंपनी है एस्ट्राजेनेका, उसने ब्रिटिश कोर्ट में ये कबूल किया है कि हाँ, इससे होते हैं हार्ट अटैक। तो ये कब से कब तक हो सकते हैं? क्या ऐसा है कि जीवन में कभी भी हार्ट अटैक हो जाए? क्योंकि आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स को भी अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है तो। तो देखिए, ऐसा है, यूजुअली कोई भी वैक्सीन इंड्यूस, स्पेशली जब हम कोविशील्ड की बात कर रहे हैं, तो इसका जो साइड इफ़ेक्ट है 4 से लेकर 48 दिन तक, या बोल सकते हैं कि कुछ महीनों तक हम देख सकते हैं, तब उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा है। अगर उस समय में किसी को इस तरीके के इवेंट्स होते हैं, जिसमें सडन कोई डेथ होने के, ब्लीडिंग होने के या फिर अटैक्स होने के चांसेस हैं, तो हम ज़रूर बोल सकते हैं कि ये मेडिसिन की वजह से है। बट कोविशील्ड को लेके हमें तकरीबन 2 साल हो चुका है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स अगर होंगे भी तो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, या डिमिनिश्ड जिसे बोलते हैं, मिनिमल होंगे। कोई इसका जो मेन टाइम जो है वो 48 दिन तक का है, जो यूजुअली हमने उसमें देखा है, जिसमें हुआ है लोगों को। जी, तो जो लोग हैं वो आजकल काफ़ी डरे हुए हैं, जो आम जनता है वो इससे काफ़ी परेशान है, सहमी हुई है। तो एक डॉक्टर होने के नाते आप लोगों को क्या सलाह देंगी? देखिए, सिर्फ वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट नहीं, हमारी शायद लाइफ़स्टाइल भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम आज की डेट में घर में खाना बनाना पसंद नहीं करते, बाहर जाके खाना जल्दी पसंद करते हैं। फ़ास्ट फूड हमारी लाइफ़ में इतना बढ़ गया है, ऑयल का कंज़म्पशन और भी चीज़ें हमारी लाइफ़ में इतना बढ़ गया है। मुझे ऐसा लगता है वैक्सीन से ज़्यादा ये चीज़ें हमारी जान ज़्यादा ले रही हैं। स्मोकिंग सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आज की डेट में ना ही सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाओं को भी आप देखेंगे, जबकि देखा गया है, अगर आप टेक्निकली देखिए, साइंटिफिकली महिलाओं में इसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है, फिर भी वो कंज़्यूम करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल को बिताना, आप रेगुलर एक्सरसाइज़ करना जैसे बोला जाता है, खान-पान अच्छा क्लीन रखना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक रही वैक्सीन की बात, डरने की तो कोई बात नहीं है। ऐसा कोई भी साइड इफ़ेक्ट दिखता है, कभी आपको लगता है कुछ भी अचानक से आपको परेशानी है,
ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक या कोई ब्लीडिंग की कोई भी आपको इश्यूज लग रहे हैं, इस सब चीज़ों का इलाज है। अगर सही टाइम पे आप हॉस्पिटल में जाते हैं और आपका डायग्नोसिस होता है तो सही इलाज से पेशेंट ठीक भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जितने लोगों को ये अटैक हुआ है सभी की डेथ हुई है, बहुत ही कम, जैसे मैंने बताया मिलियंस में 50 लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो आप अगर उसको नापे तो आई थिंक ये 0.00 समथिंग परसेंटेज बनेगी, दैट्स वेरी लो। तो आई थिंक बस इतना ही, अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल रखें और ठीक से खान पान करें, रेगुलर एक्सरसाइजेस करें तो शायद वो ज़्यादा बेटर होगा। जी, इसको लेकर एक बात और निकल कर आ रही है कि वैक्सीन के चलते जो लोगों की इम्यूनिटी है वो भी कमजोर पड़ गई है, क्या ऐसा सही है? मुझे नहीं लगता इससे रिलेटेड है, वैक्सीन से रिलेटेड कोई भी इम्यूनिटी का रिलेशनशिप, क्योंकि वैक्सीन जो है वो इम्यूनिटी पे नहीं इफेक्ट करती है इस तरह से। खास करके कोविशील्ड वैक्सीन की अगर हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट इस तरीके का नहीं है। तो मेरे नोटिस पे तो ऐसा कोई लिटरेचर या कोई एविडेंस ऐसा नहीं है, तो मुझे नहीं लगता इस बात से हमें कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है। जी, हमारा एक और सवाल है महिलाओं को लेकर भी कि ऐसा मैंने सुना है और कई जगह ऐसा लोग कह रहे हैं कि जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद उनमें पीरियड्स इरेगुलर जैसे मामले ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। पीरियड्स इरेगुलरिटी पर से फीमेल्स में आई थिंक फिर से मैं वही बोलूँगी, लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, मोटापे की वजह से ज़्यादा है। पीसीओडी एक बीमारी है जिसकी वजह से ये पीरियड्स की इरेगुलरिटी बहुत ज़्यादा है, जिसमें अक्सर थायराइड होना, मोटापा बढ़ना और चेहरे पे बाल आना, ये सब चीज़ें होती हैं। इरेगुलरिटी कोविड वैक्सीन को अगर हम ब्लेम देना चाह रहे हैं दैट्स डिफरेंट, बट लेकिन मुझे नहीं लगता ये उससे रिलेटेड है। दिस इज़ योर लाइफस्टाइल, मोटापा बढ़ेगा, आपकी थायराइड पे फ़र्क पड़ेगा, पीसीओडी और ऐसी बीमारियां जैसे आजकल देख रहे हैं बहुत कॉमनली हो भी रही हैं, दैट इज़ ट्रू, बट आई डोंट थिंक इट इज़ रिलेटेड टू वैक्सीन। अच्छा, ये अक्सर मतलब देखा जा रहा है कि जब लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं या ऐसे कुछ सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो उन्हें उस वक्त क्या करना चाहिए? देखिए, सारी कोई भी परिस्थिति हो, सबसे पहला ज़रूरी होता है कि पैनिक नहीं होना है। आपके जो भी नियर बाय हॉस्पिटल है, आपको तुरंत वहाँ पे जाना है। इनफैक्ट मैं तो ये भी बोलूँगी कि अगर आपको लगता है कि हमें बहुत देर से गैस हो रही है, खास करके शुगर के मरीज़ जो हैं, उनमें अक्सर हार्ट अटैक जो है वो क्लियर कट नहीं पता चलता है। उन्हें एक अजीब-सा भारीपन, गैस जैसी सेंसेशन ये फ़ील होती है। तो काइंडली आप लोग हॉस्पिटल में जाएँ, जो भी आपके पास में अच्छा अस्पताल है वहाँ पे जाके दिखाएँ, एक अपना ईसीजी कराएँ। डॉक्टर आपको सही सलाह देंगे, उससे रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट है वो आपको दिया जाएगा। पर मुझे नहीं लगता घर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करके टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा है। बेटर यही है कि आप डॉक्टर की प्रॉपर सलाह लें और जाके अपना इलाज कराएँ। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि ये थी डॉक्टर रुचि, जिन्होंने बताया कि कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके के तमाम वीडियोस के लिए देखते रहें बड़ी खबर। नमस्कार।